हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स क्लासेस। ठीक है, आज मैं आपके सामने कुछ रीजनिंग के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है नज़दीक आ रहा है एयरफोर्स का, बाय ग्रुप के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या कह रहे हैं आपसे कि ये 2 क्वेश्चन हैं आपका फुल्ली तरीके से कंटेस्ट हो जाएंगे आपके दिमाग में। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक, वीडियो जरूर देखिएगा पूरी। ठीक है, तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ है 80, 10, 70, 15, 60 और ये यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो मुझे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगता है, क्या लगता है कि या तो सीरीज आपकी घटते हुए क्रम में होगी, ठीक है, या तो आपकी बढ़ते हुए क्रम में होगी। ठीक है, घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखना है कि घटते हुए क्रम में है या बढ़ते हुए क्रम में। ये है मिसोलेनियस। ठीक है, कैसी है, मिक्सचर है। यहाँ पे देखो 80 से 70, 70 से 60 ये घटते हुए क्रम में है, और यहाँ पे 10 से 15 बढ़ते हुए क्रम में है। तो मतलब दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो अब मुझे क्या दिमाग लगाना है कि इसे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो 80 से 70 माइनस के 10 गया, ठीक है, 10 कम हुआ। फिर 70 से 60 माइनस के 10 कम हुआ। अगर हम 60 से अगर 10 कम करेंगे कितना आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा आगे जब सीरीज़ चलेगी तो आगे 50 आ जाएगा। ठीक है, अब 50 आ गया, मुझे पता चल गया कि इस क्वेश्चन मार्क के बगल में जो जगह होगी वहाँ पे 50 आएगा। ठीक है, 50 आ गया। अब बात है सेकेंड वाली टर्म उठाने की। ठीक है, अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। ठीक है, अब मैंने सोच लिया कि 5 5 बढ़ रहा है, हर सीरीज़ में 5 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 15 में हमने जैसे 5 बढ़ाया, कितना बचा, 20 हो गया। ठीक है, 20 हो गया, तो ऑप्शन देख लेते हैं 20 किस में आ रहा है, तो 20 आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, 10 10 कम किया और यहाँ पे 5 5 बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने इसका आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नंबर जो हैं उन पे आप दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि मैंने बीच बीच से प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन लिए हैं इसके लिए। ठीक है, क्योंकि लाइन तार जो है क्वेश्चन कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने बीच बीच से क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये एक सीरीज़ दी गई है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आना है। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाया, नहीं समझ में आया, थोड़ा फिर दिमाग लगाया, नहीं समझ में आया, थोड़ा बहुत दिमाग लगाया, फिर समझ में आया। क्या मैंने इसमें किया कि आप ये देखिए कि इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस 1 है, फिर इसका डिफरेंस कितना है, 3 है, फिर इसका डिफरेंस कितना है, 5 है, फिर इसका डिफरेंस कितना है, 7। मुझे क्या पता चल रहा है कि यह एक सीरीज़ बन रही है विषम संख्या की। ठीक है, विषम संख्या की एक सीरीज़ बन रही है, 1 3 5 7 और आगे जितने भी होगी। ठीक है, तो आप ये बात बताइए कि विषम संख्या क्या होती हैं। जो या तो विषम संख्या वो होती हैं या तो अपने पार्टी से जाएँ, ठीक है, और विषम संख्या से जाएँ, जैसे 3 से चली गई 5 से चली गई। ठीक है, इस प्रकार। तो अब देख सकते हैं कि एक सीरीज बनती है विषम संख्या की, 1 3 5 7 9। ठीक है, तो इसी प्रकार हमें जो है इस सीरीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है कि सबसे पहले 1 हुआ, तब 1 बढ़ा, तब 6 हुआ, फिर 3 बढ़ा, फिर 9 हुआ, फिर 5 बढ़ा, फिर 14 हुआ, फिर 7 बढ़ा, 21 हुआ। अब 21 में जैसे ही मैंने 9 बढ़ाया तो कितना आ गया, 30 आ गया, मतलब 30 आ गया। तो हम मुझे क्या करना है, यहाँ पे 9 बढ़ा देना है। ठीक है, तो 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक सीरीज़ दी गई है, इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम लोगों को सॉल्व करना है। अब कैसे करना है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, कैसे करना है हम लोग जानेंगे, इसमें कोई दिमाग लगाने की चीज़ नहीं है, बस आपको मैं जो बताता हूँ उसे फॉलो करना है। ठीक है, क्या करना है, जो मैं बताता हूँ उसे फॉलो करना है। आई होप आपको ये तो पता होगा कि अल्फ़ाबेट जो हैं वो कौन कौन से स्थान पे आते हैं। मतलब जैसे ए एक स्थान पे आता है, जेड 26 स्थान पे आता है, एक्स 24 एक्स जो है 24 स्थान पे आता है। ठीक है, और अगर डब्लू की बात करें तो 23 स्थान पे आता है। ठीक है, ये तो आपको आई होप पता होंगे। ठीक है, तभी आप सॉल्व करिएगा, ना तो आप जो है 1 से लेकर 26 तक काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पे अल्फ़ाबेट लगा के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी भी मैंने ट्रिक बताई हुई है, आप आगे इसकी वीडियो मैंने बनाई है, तो आप ज़रूर देखिए जाके। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक सीरीज़ दी गई है BDE करके, और फिर GIJ, फिर LNO, फिर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। बच्चा आया यहाँ पे फंसता है कि अब क्या करें यहाँ पे। तो मुझे सबसे पहले यह करना है कि अलग अलग वर्ड हैं 3 जगह में। ठीक है, अलग अलग वर्ड हैं 3 जगह पे, हमें ये देखना है कि किस सीरीज़ में चल रहे हैं वो। देखो B आता है 2 नंबर पे, G आता है 7 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। वर्ड के पहले पहले अक्षर मैंने काउंट कर लिए कि क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 से कितना बड़ा, 5 बड़ा, 7 से कितना बड़ा, 5 बड़ा, और 12 से कितना बढ़ा दें कि
5 बढ़ा दें कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। और 17 पे क्या आता है, क्यूब आता है, ठीक है। अब क्यूब देख लेते किस किस में है, पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, चौथे में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट जो है मैं क्लियर तो है बिल्कुल, पर यहाँ पे अगर हम कॉन्सेप्ट अगर ये वाला लग जाता तो एक दो ऑप्शन गलत हो जाते, लेकिन इसमें पूरा का पूरा क्यू दिया ही है इसमें, तो इसमें नहीं हो सकता। अब दूसरा अपनाते हैं, यहाँ पे देखते हैं डिफरेंस कितना है। बी 2 पे आता है, डी आता है 4 पे, ठीक है। डी आता है 4 पे, तो कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अब डी आता है 4 पे, ई आता है 5 पे, 1 का डिफरेंस है, ठीक है, 2 और 1 का। इसी प्रकार इसमें भी जी आता है 7 पे, आई आता है 9 पे, 2 का डिफरेंस है, जी आता है 10 पे 1 का। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इनके बीच में 2 का और इनके बीच में 1 का, ठीक है। इसी प्रकार देखेंगे इनके बीच में 2 का, इनके बीच में 1 का। अब देख सकते हैं कि हम किस में 2 का और किस में 1 का डिफरेंस है। अब क्यू कितने पे आता है, 17 पे आता है, ठीक है। आर कितने पे आता है आपका, आर आता है आपका 18 पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 का डिफरेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब बचे हैं 3 ऑप्शन आपके पास। क्यू आता है 17 पे, आर आता है आपका 18 पे, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब आता है तीसरा ऑप्शन, क्यू आता है 17 पे, एस आता है 19 पे, ये तो 2 बन गया, ठीक है। और टी आता है 20 पे, ठीक है, तो ये भी बन गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, ये भी तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। क्यू आता है 17 पे, और एस आता है आपका 19 पे, आर आता है आपका 18 पे। अब आप देख सकते हैं 17 से 2 प्लस हुआ, फिर माइनस के 1 हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है आपका डी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है DABC HEFG और क्वेश्चन मार्क PMNO और TQRS दिया गया है, ठीक है। TQRS दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है इसमें, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ दी गई हम लोगों को, ठीक है। अब हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, हम लोगों को दिमाग लगाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ पे ये बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है, आपका पूरा सवाल सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होगा, अब देखो यहाँ पे DABC HEFG EFG, ठीक है, PMNO TQRS है, ठीक है। ये 4 टर्म्स दिए गए हैं आपको, और बीच वाला जो पॉइंट है वो निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे, और पी आता है 16 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। हम देख रहे हैं कि 4 बढ़ा तब 8 आया, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 आएगा, 12 में 4 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20 आ गया, ठीक है। अब ये देखते हैं कि 12 नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे 12 नंबर पे आता है आपका एल, ठीक है। एल आता है 12 नंबर पे। अब सर एल आता ही क्यों है 12 नंबर पे, इसे याद करने की मुझे याद ही नहीं होता, मान लो मुझे याद ही नहीं होता, मैं इसे याद करने की ट्रिक कैसे, देखो एल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। एल ऐसे लिखा जाता है, एल के पहले हमें एक लिख देना है, बस आपका पूरा सवाल सॉल्व हो गया। एक लिख दिया और एल के ऊपर से हमने एक तिरछी कर्व खींच दी, ठीक है। अब देख सकते हैं आप 12 टाइप का लग रहा है, ठीक है, आपको 12 टाइप का लग रहा है, तो इससे आप एल याद कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि एल जो है स्टार्टिंग से कौन से वर्ड में आ रहा है। पहले में नहीं आ रहा है तो गलत, दूसरे में आ रहा है तो ये सही है, तीसरे में आ रहा नहीं आ रहा है तो ये गलत, और चौथे में नहीं आ रहा है तो ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज़ दी गई है, और पार्शियल सीरीज, जिसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल सीरीज। इसे हम लोगों को कंबाइन करके जोड़ना है और बताना है कि इसमें जो है जो खाली स्थान है उसे भरना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका एक थ्योरी है, क्या थ्योरी है उसे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सबसे पहले इसका काउंटेशन करिएगा, इसमें कितने बर्ड हैं, ठीक है, कितने जगह हैं और कितने बर्ड हैं। तो हमने काउंट किए तो 19 बर्ड हैं, ठीक है। अब 19 को ऐसे भागों में तोड़िए कि एक सीरीज बन जाए, ठीक है। अगर हम 3-3 भाग में तोड़ लें तो ये सीरीज हमें लगता है कि बन जाएगी, ठीक है। अब 3-3 में कैसे तोड़ेंगे, यहाँ से एक ब्रेक किया, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेक किया, फिर एक यहाँ से ब्रेक किया, फिर एक यहाँ से ब्रेक किया, एक यहाँ से ब्रेक किया, एक यहाँ से ब्रेक किया, और बाई रह गया हमारा एलोन, ठीक है। अब देखो मैंने एक यहाँ पे एक चीज़ देखी इस ऑप्शन से, यहाँ पे XZ मतलब जो प्रारंभ में रहेगी वही अंत में रहेगी, ठीक है। जो वर्ड हमारा अंत में रहेगा वही प्रारंभ में रहेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखा अंत में बाई है तो प्रारंभ में क्या आ जाएगा, बाई आ जाएगा। तो पहला क्या बन गया, बाई जेड बाई बन गया, ठीक है, बाई जेड बाई। अब पहला बाई बन गया तो हम देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन जो है बाई है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं ऑप्शन में कौन कौन पहले स्थान पे बाई आ रहा है। तो पहला है
पहला आ रहा है सही है, दूसरा नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तीसरा आ रहा है तो ये सही है, चौथा आ रहा है ये गलत हो गया। अब मैंने 50% क्वेश्चन एक ऑप्शन से सॉल्व किया, ठीक है, एक ऑप्शन से 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब मुझे एक ऑप्शन गलत करना है। अब कैसे गलत करना है, यहाँ पे क्या बन गया बाई जेड वाई, ठीक है। अब मैंने ब्रेक किया था कहाँ से, यहाँ से ब्रेक किया था, अब करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब एक्स अगर एंड आ रहा है तो एक्स आ जाएगा आपका सेकंड स्थान पे, ठीक है। अब आ गया आपका बाई, ठीक है, बाई के बाद आएगा आपका एक्स। अब बाई और एक्स देख लेते हैं किस में है, बाई और एक्स किस में है, तो बाई के बाद एक्स सिर्फ है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बताया एक बार फिर से बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले काउंट कर लेना है कितने वर्ड है उसमें, उसके बाद उसे आप पार्शियल कर देना है, मतलब आपको ये देखना है कि सीरीज़ किस में बन रही है, ठीक है, किस में सीरीज़ बन रही है, तो आपको पार्शियल कर देना है, ठीक है। करने के बाद आपको सॉल्व करना है। और मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले आप सॉल्व करने के बाद अगर आपने एक स्टेज चल लिया ना, उसके बाद आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में ये देखिए कि उससे मैच हो रहा है या नहीं। अगर जितने मैच हो रहे हैं तो बात सही है, ना तो आप फिर से स्टार्ट करिए और फिर से उसी लेवल पर काम करिए, ठीक है। अगर एक भी मैच हो गया तो ऑप्शन आप गलत करते रहिए। आपका 75% या 50% क्वेश्चन एक पॉइंट से ही सॉल्व होने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक मान लो जी सीरीज है, ठीक है, एक सीरीज है ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, ठीक है, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है क्वेश्चन, आप देख के लगा सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या है इसमें देखते हैं हमने, तो 15 इसमें क्या है टर्म है, 15 टर्म है, तो 15 का मतलब है हम इसे 15 का 3 से भाग देंगे, 5 टर्म बनेंगे, और हम 3-3 पार्शियल 3-3 खानों में से बांट सकते हैं। देखो यहाँ से ब्रेक किया, कहाँ से, यहाँ से ब्रेक किया, फिर 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 यहाँ से ब्रेक किया, पूरा पूरा ब्रेक हो गया। अब क्या करना है हम लोगों को, अब ये करना है कि देखो क्या करना है आपको कि सबसे पहले बात ये करनी है, हम देख सकते हैं एक सीरीज़ बन रही है आपकी, ऑप्शन देखिए पहले सभी में ऑप्शन में डी आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है, तो हम ये देख सकते हैं कि जो पहला ब्लैंकेट है उसमें डी आएगा। तो मैंने देखा ये सीरीज़ बन रही है ADC की, ठीक है, ADC। अब जब 3 भागों में बांटा है तो हर एक भाग में ADC आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक किया, यहाँ पे डी भर दीजिए, ठीक है, ADC बन गया, फिर यहाँ पे ए भर दीजिए। तो ये देख लीजिए कि सबसे पहले डी आया, फिर दूसरे स्थान पे भी डी आया, फिर तीसरे स्थान पे आया आपका ए। DDA किस में है, DDA किस में है, तो DDA ऑप्शन ए में नहीं है, गलत ऑप्शन, सेकंड में है सही है, थर्ड में है सही है, फोर्थ में नहीं है। अब यहाँ पे 50% हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, 50% क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे देखा ADC आ रहा, तो आएगा और डी आएगा। अब DDAD, ठीक है, DDAAD आ गया। अब हम लोगों को देखना है कि DDAA किस में आ रहा है। देखो कौन कौन सी मैंने गलत किए थे, अभी डी मतलब ये और ये वाले सही थे और ये वाले गलत हो गए थे, ठीक है। अब देखना है DDAA और CC, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आप देख लीजिए सॉल्व करके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात आती है इस क्वेश्चन की, ठीक है, कौन से क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की। तो ये लोग आप लोग जो है इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया कॉन्सेप्ट है, इसे कैसे सॉल्व करना है। ये एक इस प्रकार से सीरीज़ दी गई है, अब बताना है कि 5 के बाद कौन सा अंक आना है, ठीक है। तो मैं इसे डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद 9 आ रहा, तो यहाँ पे 9 भर दीजिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 9, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज वाला क्वेश्चन, ठीक है। कौन वाला है क्वेश्चन, सीरीज वाला। तो चलिए एक सीरीज है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, ये एक सीरीज़ देखिए, इसे हम लोगों को सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये चलती है सीरीज़ छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ ये सीरीज़ चलती है। तो मुझे कैसे सॉल्व करना है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि देखो यहाँ से हम देख सकते हैं ये इतना बड़ा बड़ा जा रहा है, तो इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं, पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये वाली सीरीज़ सॉल्व होगी ये इस तरीके से, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 से 1 बढ़ाया 3 हुआ, 3 से 1 बढ़ाया 4 हुआ, ठीक है, एक बढ़ाया मतलब सेम वैल्यू बढ़ा रहे। 14 से 21 बढ़ाया, प्लस के 7 बढ़ाया, और 21 से 7 बढ़ाया 28, ठीक है। अब ये तो पता चल गया इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा 28 आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे 28 आएगा। 28 देख लीजिए किस ऑप्शन में, 28 है ऑप्शन नंबर B में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसी प्रकार से क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसमें एक सीरीज़ दी गई है, हमें सॉल्व करना है कैसे, थोड़ा दिमाग लगाना है,
थोड़ी बुद्धि लगानी है हम लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है। देखो मैंने देखा कि इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 7 आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है आपका कितना 3 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे करना है सॉल्व कैसे कि ये वाली संख्या लानी है, ठीक है। तो जब मैंने इसका डिफरेंस किया 2 और एक संख्या ये दे रही 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। मैंने देखा कि ऊपर वाली संख्या का डिफरेंस करके और नीचे वाली संख्या में ऐड करना है, तो उसी प्रकार मुझे करना है। ऊपर वाली 2 संख्या का डिफरेंस निकाला 3 आया, ठीक है, और इस वाली संख्या में जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे तो ज्ञात करना है, तो 3 में इसे हम x मान लेते थोड़ी देर के लिए। 3 + के x = 18, ठीक है 18। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि जब हम x = 18 - के 3 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका x = आ जाएगा 15, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसी प्रकार मैं नए नए कॉन्सेप्ट आपको आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।